नमस्कार बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण से प्रत्यय। आप भली प्रकार से परिचित होंगे उपसर्ग से। उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति जमा ए। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, साथ में या पर बाद में, जबकि ए का अर्थ चलने वाला है। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ या पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द के में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं या कहें नए शब्द बनाते हैं। जैसे सफल जमा ता सफलता, अच्छा जमाई अच्छाई। यहाँ ता और आई दोनों शब्दांश प्रत्यय हैं जो सफल और अच्छाई मूल शब्द के बाद में जोड़ दिए जाने पर सफलता और अच्छाई शब्द की रचना करते हैं। हिंदी भाषा के प्रत्यय को 4 भागों में विभक्त किया गया है जो निम्न प्रकार है। पहले संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय, विदेशज अर्थात विदेशी भाषाओं से आए हुए प्रत्यय, और ये हिंदी प्रत्यय लिखा गया। यहाँ पर जो चौथा है वह ई प्रत्यय को मानते हैं। मुख्य जो प्रत्यय हैं वो ये 3 ही माने जाते हैं। अब इनका वर्णन हम आगे करेंगे। हिंदी के प्रत्यय कृत अर्थात कृदंत मूल क्रिया के साथ कृत प्रत्यय को जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृदंत क्रिया को जानने के लिए आप मेरा क्रिया वाला वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको कृदंत के बारे में पता चल सके। जैसे प्रत्यय मूल क्रिया, उदाहरण ए लूटू, खेल, लूट और खेल। जैसे अकड़, अकड़ का अर्थात पी अर्थात झूमना। अब हमने पी जो मूल क्रिया है उसके सामने अकड़ लगा दिया, शब्द बना पियक्कड़। इसी प्रकार से घूम के पीछे हमने अकड़ लगाया तो घुमक्कड़ बना। लूटों के पीछे ए लगाया तो शब्द बना लूट। खेल के साथ ए लगाया खेल। इसी प्रकार से अंत के साथ लड़ और पिट के साथ जोड़ा लड़ंत, पिटंत। तो ये अंत, ये जो आगे दिए गए हैं ये प्रत्यय हैं और ये है कृदंत क्रियाएं। जल या ले, अन्न जल के साथ लगा तो जलन बन गया, और जब अन्न ले के साथ बना
लेन बना। अना पढ़ पढ़ना, देना आदि। आ मेला बैठा। आई खिलाई खिलाई लिखाई पढ़ाई आदि। आऊ टिकाऊ खाऊं। आन उठान मिलान घाव घुमाव जमाव आदि। आव छलावा बहकावा। आवना सुहावना डरावना। अक या आका तैराक लड़ाका लड़ाकू आदि। आप या आपा मिलाप या पुजापा। आवट बनावट दिखावट। आहट घबराहट झंझनाहट। आस प्यास मिठास। इयल मरियल अड़ियल या छल घट या छलिया घटिया आदि। ऊ मारूं काटूं। एरा लुटेरा सपेरा बसेरा एरा। हसैया बचैया। ऐत लठैत बिगड़ैत बिगड़ै बिगड़ैत। ओढ़ ओढ़ा भगोड़ा हसोड़ आदि। ओता या ओती समझौता या चुनौती। ओना ओनी अवनी खिलौना मिचौनी डरावनी। का छिलका फूल का वाला जाने वाला सोने वाला खाने वाला पहनने वाला। हिंदी के तद्धित प्रत्यय हिंदी के तद्भव शब्दों में तद्धित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाने वाले कुछ प्रत्यय हैं। जैसे आ मूल क्रिया है तदंत की। भूख या प्यास, तो इसके साथ आ लगा देने से क्या बनेगा भूखा। प्यास के साथ आ लगा देने से क्या बनेगा प्यासा। आई और मूल क्रिया है विद्या विद्याई विदा जमा आई विदाई। ठाकुर जमा आई ठकुराई। अब देखिए आन के साथ ऊंचा ऊंचे के साथ आन प्रत्यय जब लगता है तो ऊंचान। नीचे के साथ आन प्रत्यय जुड़ता है नीचान। आना के साथ जब तेलंग या बघेल शब्द को के साथ जोड़ते हैं तेलंगाना बघेयाना, तो आपने क्या करना है। जैसे आर शब्द आ गया कुंभकार सोनार आदि। हमने शब्द लेना है, शब्द के पीछे प्रत्यय को लगाना है। जैसे हत्या के पीछे आरा हत्यारा। घास के साथ आरा घसियारा और आरी लगाना हो तो घसियारी। आल या आला ससुर के साथ आल लगाया ससुराल। और दया के साथ आला लगाया तो दयाला। आवट मिलावट निमावट अमावट। आस मिठास खटास। आहट चिकने के साथ जोड़ो चिकनाहट कड़वाहट। या दुख दुखिया भोजपुरिया। ई खेती सुस्ती इला रंगीला जहरीला। ऊ गवार गवारू बाजारू एरा ममेरा चचेरा फुफेरा। एडी भंगेड़ी गंजेड़ी।
ओती, कटौती, मनौती, ओला, सपोला, खटोला, का, ढकोल, बालक, एल, झगड़ेल, तोदेल, तय, संगत, रंगत, पन, मैलापन, लड़कपन, पा, बुढ़ापा, बहनपा, बहनापा, हारा, लकड़हारा, पनिहारा, से, उष्मा, ऊष्म, तमस, ता, मधुरता, मनुजता, हरा, इकेहरा, तिहरा, वाला, टोपी वाला, धन वाला, माल वाला, स्त्री वाला। नंबर 3, स्त्री। हिंदी के स्त्री प्रत्यय पुल्लिंगवाची शब्दों के साथ जुड़ने वाले स्त्रीवाची होते हैं। जैसे आइन, पंडित या लाला के साथ जुड़कर पंडिताइन या लालाइन, ये शब्द प्रत्यय होते हैं और पुल्लिंग के साथ जुड़कर उन्हें स्त्रीलिंग बना देते हैं। आनी, राजपूतानी, सेठानी, तेली, तेलिन, दर्जन, या चूहा, चूहिया, बिटिया, या घोड़ी, नानी, नी, शेरनी, मोरनी। इस प्रकार से नंबर 4, विदेशज प्रत्यय उर्दू एवं फारसी के प्रत्यय विदेशी भाषा से आए हुए प्रत्यय से निर्मित शब्द प्रत्यय उर्दू मिश्रित शब्द कहलाते हैं। प्रत्यय मूल शब्द और उदाहरण शब्द है। प्रत्यय है कार, पेशे के साथ जुड़ा पेशकार, कास्त के साथ जुड़ा काश्तकार, मूर्ति के साथ जुड़ेगा तो मूर्तिकार। इसी प्रकार से खाना, डाक के साथ जुड़ा डाक खाना, मुर्गी खाना, मोर, रिश्वतखोर, चुगलखोर, दान, कलम, कलमदान, पानदान, दार, फलदार, मालदार, खराब, खराब के साथ आ प्रत्यय लगा, खराबा, चश्मा, आब, गुलाब, जुलाब, इंदा, बसिंदा, चुनिंदा आदि। ई प्रत्यय इनके प्रयोग से भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द के रूप में बनते हैं। जैसे प्रत्यय मूल शब्द उदाहरण जैसे ई, रिश्तेदार, रिश्तेदारी, दोस्त, दोस्ती, बाज, अक्कड़, अक्कड़बाज, नशाबाज, आना, आशिकाना, मेहनताना, गर, कारगर, जिल्दगर, साज, जिल्द साज, घड़ी साज, गाह, ईदगाह, कबरगाह, ईना, माह, नग, मसीहा, नगीना आदि। बंद या बंदी, मेड़बंदी, हदबंदी आदि। इसके बाद हमने प्रत्यय के कुछ प्रश्न भी आपके लिए दिए हैं। प्रत्यय शब्द निर्मित है। प्रति जमा ए, प्रत्यय लगाए जाते हैं शब्द के अंत में। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? डी उत्तर इसका सही है। प्रत्यय कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है? एक प्रत्यय से नहीं बना है। इनमें से कोई नहीं। देखिए कैसे। सामाजिक इक प्रत्यय है।
दैविक, देवी जमा इक प्रत्यय है। भौमिक, भौमिक में भी इक प्रत्यय है, अर्थात इसका उत्तर हुआ इनमें से कोई नहीं। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आ अनुजा। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। वा दास दास्तव दासत्व में प्रत्यय है तव। इस प्रकार से आपका उपसर्ग कंप्लीट हुआ और इन्हें अच्छी तरह लिखे हुए याद करें।